आज हमारा टॉपिक है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स क्या है, इनका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है कि ये जो ड्रग्स हैं ये सारी प्रिल पे एंड होंगी, ठीक है। इनके नाम है प्रिल आएगा, PRIL, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। मैकेनिज़्म में क्या है कि ये ACE एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि ACE क्या करता है। तो जब किडनी से रेनिन रिलीज़ होता है और लिवर से एंजियोटेंसिनोजन, तो वो प्लाज्मा में क्या करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन 1 को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग से रिलीज़ होता है और एंजियोटेंसिन 1 के साथ बाइंड करके उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एक तो उसका कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी उसका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पे भी जो है इफ़ेक्ट है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कराता है। और दूसरा वो एल्डोस्टेरोन की रिलीज़ करवा के सोडियम की एब्जॉर्प्शन और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए कि किसी में अगर ब्लड प्रेशर कम है तो AC जो एंजियोटेंसिन 2 है उसका बहुत रोल है कि वो ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन करेगा। तो अब ACE इनहिबिटर क्या है, वो इस ACAS को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अब वो ब्लॉक करेगा तो फिर क्या होगा कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह सोडियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही थी वो नहीं होगी। अब सोडियम मतलब ये डायूरेटिक इफेक्ट इसका आएगा, ठीक है। पोटाशियम स्क्रीशन हो रही थी, अब पोटाशियम प्लाज्मा में ज़्यादा होकर अब क्या कराएगा, हाइपरकैलीमिया कराएगा। और इसी तरह हार्ट पे जो इसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से आफ्टर लोड ज़्यादा होगा और कार्डियक रीमॉडलिंग और वेस्कुलर रीमॉडलिंग होगी। तो इसी मैकेनिज़्म को देखते हुए अगर हम थेराप्यूटिक यूजेस देखें तो इसका क्या है कि ये एक तो हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि हमें सामने पता चलता है कि इसमें क्या है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करिए। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये हाइपरटेंशन में वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट हमें चाहिए होता है, तो ये हाइपरटेंशन में यूज़ होगा। उसके अलावा डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, क्योंकि उसमें ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी को जो है वो प्रिवेंट करता है, तो इस वजह से डायबिटिक जो हाइपरटेंसिव पेशेंट उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस होगी। उसके अलावा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन में हम ये हार्ट फेलियर इसमें दे सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो AS है वो क्या करता है, कार्डियक रीमॉडलिंग कराता है। जो AS इनहिबिटर्स होंगे वो कार्डियक रीमॉडलिंग को रिड्यूस करेंगे। एंड इन पेशेंट्स हु आर एट हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, और जितने भी पेशेंट जो जिनमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का रिस्क है उसमें ये दिया जा सकता है। अब अगर हम एडवर्स इफेक्ट देखें तो अभी हमने देखा कि जो AS था वो क्या कर रहा था, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवा रहा था। लेकिन जब AS इनहिबिटर एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, हाइपरकैलीमिया, दैट इज़ इंक्रीज पोटाशियम इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफ़ेक्ट है। और इसमें यह है कि आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी है पोटाशियम की, कि अगर जो पेशेंट है वो कोई पोटाशियम सप्लीमेंट ले रहा है या और कोई जैसे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स वो ले रहा है, तो आपने इस चीज़ का जो है मॉनिटरिंग करनी है वेरी केयरफुली, ठीक है, वरना वो हाइपरकैलीमिया में जा सकते हो और ये जो है बहुत थ्रेटनिंग भी हो सकता है। दूसरा इसमें क्या, कफ और एंजियोडीमा हो सकता है, ठीक है। जो कफ और एंजियोडीमा उसका अगर मैकेनिज़्म देखा जाए तो हमने जैसे AS का पढ़ा था कि वो क्या करता है, वो ब्रेडिकाइनिन को भी इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो वो ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से कफ और एंजियोडीमा हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन भी ये कॉज करवाता है। और रीनल फेलियर, जिन पेशेंट्स में बायलैटरल रीनल स्टीनोसिस हो उसमें यह रीनल फेलियर भी कॉज करवाता है। ये जो थे ये ऑलमोस्ट जो है सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ACE इनहिबिटर्स के हम इसमें कवर कर चुके हैं। थैंक यू।